तो हाँ गाइस, पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो आज हम और आप हम जो भी कर रहे हैं सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तो आज कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में आपसे बात करूंगा। तो क्यों ना आज मैं कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊं तो वो आपको घर बैठे पैसे से पैसा कमा कर दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शेयर मार्केट आपको पता ही होगा, तो शेयर मार्केट के रिलेटेड ये कुछ ऐप है। तो ऐप का नाम है स्मॉल केस। तो आज हम इस वीडियो में सभी के बारे में बात करेंगे कि स्मॉल केस एप्लीकेशन है क्या, स्मॉल केस एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है, क्या हमें स्मॉल केस ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल केस एप्लीकेशन के चार्जेस कितने हैं, ये क्यों बेहतर है अदर्स एप्लीकेशन से। तो इस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो गाइस लंबा हो सकता है, तो गाइस प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आपके चैनल गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज हम बात करेंगे स्मॉल केस एप्लीकेशन के बारे में। सो व्हाट इज स्मॉल केस? स्मॉल केस एक ऐसा एप्लीकेशन है, इसे आप स्टॉक ऑफ बकेट भी। स्मॉल केस एक बकेट है जिसमें बहुत सारे शेयर्स रखे हुए हैं, वेल डिफाइन करके, डाइवर्सिफाइड करके। स्मॉल केस एक बेंगलुरु स्टार्टअप है। स्मॉल केस बेसिकली दो लोगों के लिए बनाया गया है, जो पहले से ही स्टॉक मार्केट जानता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कि वो हर बार शेयर्स देखे या फिर उसे रीअरेंज करे, इनके लिए। और दूसरे टाइप के लोगों के लिए हो गया जो कि शेयर मार्केट में घुसना चाहते हैं, जो कि नए हैं लेकिन उनको थोड़ा बहुत नॉलेज उसमें है। स्मॉल केस थीम के ऊपर काम करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगर आप ये थीम ले तो उसमें इलेक्ट्रिक की रिलेटेड बहुत सारे शेयर्स हैं। अगर हम हाउसिंग डेवलपिंग ले तो हाउसिंग डेवलपिंग में भी हाउसिंग डेवलपिंग के रिलेटेड जो जो शेयर है वो उसमें है। तो हम बहुत सारे शेयर्स एक ही बकेट में ले सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे जैसे वर्ड चेंज हो रहा है तो हमें भी स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहिए, हमें भी स्मार्ट जो तरीके हैं वो अपनाने चाहिए। तो स्मॉल केस ऐसे ही कुछ स्मार्ट एप्लीकेशन है। ये स्मार्ट केस कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को लेके यहाँ पे आया है, इसे आप स्मार्ट केस भी कह सकते हैं। तो गाइस मुझे तो स्मॉल केस बहुत ही बढ़िया लगा, मैं भी यूज करता हूँ स्मॉल केस। स्मॉल केस ने जो इन्वेस्टिंग करने का तरीका है वो थोड़ा बदल दिया है, बहुत ही इजी कर दिया है। अगर आप नए हैं तो आप स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल केस क्या करता है, अगर आप नए हैं लेकिन आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो स्मॉल केस हमको डायरेक्टली शेयर मार्केट में घुसने का दरवाजा ओपन करता है। हम बात करेंगे व्हाट आर द चार्जेस ऑफ द स्मॉल केस। अगर हम स्मॉल केस के चार्जेस की बात करें तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस है इसके लिए। आपको स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं स्मॉल केस के थ्रू तो आपको 100 रुपीज स्मॉल केस के चार्जेस प्लस जीएसटी लगता है, यानी कि 118 रुपये आपको चार्जेस लगता है, जो कि बहुत ही कम है। बाद में अगर आप स्टॉक ले स्मॉल केस से तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर हम इक्विटी स्टॉक्स लेते हैं, अगर आप शेयर लेते हैं तो आपको आपके प्लेटफॉर्म यानी कि जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, उनके जो चार्जेस लगते हैं वो तो लगेंगे, प्लस आपको 1 से 18 रुपीज लगेंगे। तो स्मॉल केस अभी 5 प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है, जो कि जीरोधा हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गई, एक्सेस सिक्योरिटीज हो गई, एडलवाइज हो गई, 5 पैसा हो गई। तो इनके थ्रू आप तो सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्मॉल केस से लॉगिन करते हैं तो स्मॉल केस की लॉगिन के लिए आपको जो क्रेडेंशियल लगती है वो अपने डीमैट अकाउंट की क्रेडेंशियल लगती है। अगर आप नए हैं और अगर आप शेयर मार्केट में घुसना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन स्मॉल केस की कुछ अलग अलग फीचर्स है जो बहुत ही अच्छे हैं। हम स्मॉल केस के थ्रू इक्विटी शेयर्स तो ले ही सकते हैं, उसके साथ हम मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए इंटर एसआईपी स्टार्ट किया तो हमें मंथली ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मंथली ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमें स्टार्ट डेट डालनी है। स्टार्ट डेट डाली कि हमको स्टार्ट एसआईपी करना है। आपको बहुत सारे मल्टीपल शेयर्स वन ही बकेट में मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप एक क्लिक में अगर आप एक थीम या फिर एक बकेट लेना चाहते हैं तो आपको एक ही थीम में टोटल 12 से लेके 50 से लेके 100 यानी कि बहुत शेयर्स आपको एक ही बकेट में मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, फिर बाय स्मॉल केस करता हूँ। बाय स्मॉल केस डालने के बाद मैं अपनी वैल्यू डालता हूँ, कंफर्म अमाउंट करता हूँ। यहाँ पे 6 कुछ स्टॉक्स है, बाद में ऑर्डर कंफर्म करता हूँ, मेरी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। हम अपना खुद का एक स्मॉल केस क्रिएट कर सकते हैं। माय स्मॉल केस में जाने के बाद ऐड स्टॉक करके मैं नाम डालता हूँ कोल इंडिया। ये पहले से मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए थे, मैंने अभी कोल इंडिया सिलेक्ट किया। बाद में मैंने इन्वेस्ट नाउ किया, इन्वेस्ट नाउ करके वैल्यू डाली, वैल्यू डाल के कंफर्म ऑर्डर किया और इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। और आगे हम अपने स्मॉल केस को एनी टाइम ट्रैक भी कर सकते हैं।
यहाँ पे मेरे कुछ स्मॉल केस मैंने लिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे शो डिटेल्स में जाके मेरे टोटल रिटर्न्स देख सकता हूँ। मेरे सभी ऑर्डर में ट्रैक कर सकता हूँ। मेरे सभी जो थीम्स है उसे मैं सिलेक्ट करके वो भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ। अगर हम स्मॉल केस को म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल केस को म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो लगता है जो कि 2% के अराउंड रहता है, और स्मॉल केस में हमको ट्रांजैक्शन फी लगती है जो कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन फी एक ही बार देनी पड़ती है, वो तकरीबन 0.2% के आसपास रहती है। म्यूचुअल फंड में आपको डेली एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। सो एक्सपेंस रेशियो में हमारा क्या क्या आता है, तो एक्सपेंस रेशियो में हमारा आता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, बहुत सारे कॉस्ट आते हैं। म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी रहता है और लॉक इन पीरियड भी रहता है। एग्जिट लोड यानी कि 1 ईयर के अंदर अंदर अगर हम हमारा म्यूचुअल फंड या फिर हमारे शेयर्स बेच देते हैं तो हमको कुछ एग्जिट लोड चार्जेस रहते हैं, वो हमें देने पड़ते हैं, उसे ही लॉक इन पीरियड कहते हैं। तो स्मॉल केस में ऐसे एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड का कुछ झंझट नहीं है। स्मॉल केस के अभी भी 7,50,000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर है। स्मॉल केस के अभी 5 से लेके 6 ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, उसमें HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, 5 पैसा, एडलवीज, जीरोधा करके। तो स्मॉल केस एक ऐसा लीगल और फास्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आगे बात आती है कि हम स्मॉल केस पे ट्रस्ट कैसे करें। कुछ भरोसा होना चाहिए, कुछ तो होगा कि हम स्मॉल केस पे भरोसा कर सकते हैं। तो गाइस, स्मॉल केस सेबी रजिस्टर्ड है। सेबी मींस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आप हेलमेट लेने जाते हैं तो आप हेलमेट पे ISO सर्टिफाइड का एक सिंबल देखते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज में सेबी एक सिंबल है, ये एक वर्ड है जिससे आप आंख बंद करके पैसा एक्सचेंज कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर गाइस हम स्मॉल केस में उस थीम को लेते हैं तो ये थीम में जो स्टॉक रहते हैं वो वेल डिफाइंड और वेल डाइवर्सिफाइड रहते हैं। ये वेल डिफाइंड और डाइवर्सिफाइड स्टॉक कौन रखते हैं इस थीम में, तो ये सेबी के जो फाइनेंस एक्सपर्ट है वो इस स्टॉक को इस थीम में रखते हैं। आगे बात आती है कि सारे थीम को मैनेज कौन करता है और स्मॉल केस को मैनेज कौन करता है। स्मॉल केस को इंडियन सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस एक्सपर्ट जो है वो मैनेज करते हैं, तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो गाइस, अभी आप सोच ही सकते हैं कि इसके ड्रॉबैक क्या क्या है और बेनिफिट क्या क्या है। तो मुझे तो ड्रॉबैक इसमें एक भी नहीं लगता, इसमें सब बेनिफिट ही है और इन्वेस्टिंग का एक स्मार्ट तरीका है। अगर आप चाहे तो इससे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे बनाता है। आपको इन्वेस्टिंग के बारे में एक रूल पता होगा कि नेवर पुट योर ऑल एग इन वन बकेट। सेम स्मॉल केस वैसे ही वर्क करता है। ये स्मॉल केस के कुछ रिटर्न्स है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको अभी स्मॉल केस के एप्लीकेशन पर लेके चलता हूँ, तो आपको वहां पे सब दिखाई देगा, तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि स्मॉल केस कैसा है। आ गए स्मॉल केस के एप्लीकेशन में। तो पहले हम होम टैब पे जाते हैं, तो ये होम टैब ही है हमारा। तो होम टैब में आप देख सकते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग स्मॉल केस के लिए कुछ वीडियोस है। अगर आपको फिर भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और देखो, स्टार्ट में एक विंडो आता है कि लॉग इन विद ब्रोकर और ओपन ब्रोकर अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट तो आप लॉग इन विद ब्रोकर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्रोकर्स के 5 नाम बताए, जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, एडलवीज हो गई, कोटक सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़, ये सारे ब्रोकर्स हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं तो बिकम ए बेटा इन्वेस्टर, रिकमेंडेड नीड्स, तो ये कुछ ब्लॉग्स भी है, आप ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो होम पेज में। अभी हम डिस्कवर में जाते हैं। अगर जैसे आप डिस्कवर में जाए तो देखो यहाँ पे दीज आर द थीम्स इन फोकस करके। अभी ये एक थीम है, अभी सी ऑल स्मॉल केस अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, इक्विटी एंड गोल्ड, लो रिस्क, स्मार्ट बेटा, डिविडेंड, एरिस्टोक्रेट, क्वालिटी, स्मार्ट बेटा। हाँ, मैंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में भी बोला था, तो ये देखो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कंपनीज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम मतलब इसका एक डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है। अगर हम ओवरव्यू में जाए तो ओवरव्यू में आप सब पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी का ग्रोथ कितना है, ये मतलब आई कब, इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है हमको, ये सब सारे डिस्क्रिप्शन। अगर आप स्टॉक एंड वेट में जाए तो ये स्टॉक्स एंड वेट तभी ओपन होगा जब आप अपने ब्रोकर अकाउंट से लॉगिन रहेंगे तब।
तो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये बोल रहा है कि लॉग इन टू सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड वेट्स फॉर दिस स्मॉल केस। ओके, तो ओवरव्यू में ही जाते हैं, तो नीचे जाते हैं तो आप वन टाइम भी इसका पेमेंट कर सकते हैं या मंथली, ये सभी भी कर सकते हैं। गाइज ये जो स्मॉल केस है ये एक थीम है, तो इस थीम की मिनिमम अमाउंट आप देख सकते हैं 10,770। ओके, तो ये डिपेंड किस पे रहती है, तो ये इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर डिपेंड रहती है, उस इंडिविजुअल स्टॉक की प्राइस एंड उसका वेट, ये सब वैरी होता है और उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस रखी जाती है। अगर हम बाय स्मॉल केस पे क्लिक करें तो ये देखो अभी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा का है, तो ये बोल रहा है कि आप जीरोधा पे लॉग इन करो तभी आपका ये लॉग इन होगा। ओके, हम बैक चलते हैं। अभी थर्ड ऑप्शन है क्रिएट का। क्रिएट में हम हमारा स्मॉल केस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ओके, ये फिर बोल रहा है लॉग इन टू कंटिन्यू। ठीक है, मैं आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ, बाकी चीज़ें आपको लॉग इन करके ही समझ में आएगी। तो चलिए मैं लॉग इन करता हूँ। हियर आई एम लॉग इन नाउ। सो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने लॉग इन किया तो निफ्टी की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है और ये करंट वैल्यू मीन्स मैंने इन्वेस्ट किया था 20,000 और ये आज का मेरा प्रॉफिट है ऊपर 499। ओके, तो सी योर इन्वेस्टमेंट में अगर आप जाए तो आप पूरा आपका इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, आपने कौन कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया, हर शेयर का आपका कितना ज़्यादा परसेंटेज आपको आज कमाया आपने, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा सी योर इन्वेस्टमेंट में जाके। ओके, तो हाँ हम डिस्कवर में जाने वाले थे। ओके, सो डिस्कवर में भी हम गए थे, अभी हम क्रिएट पे जाने वाले थे। क्रिएट में जाके हम स्मॉल केस क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊँ स्टेप बाय स्टेप कि स्मॉल केस हम कैसे क्रिएट करते हैं खुद का। सो क्लिक ऑन द क्रिएट योर स्मॉल केस। ओके, एड एटलीस्ट 2 स्टॉक्स टू क्रिएट स्मॉल केस। अभी मैं यहाँ पे एक स्टॉक का नाम डाल देता हूँ, एग्जाम्पल बाटा डाल देते हैं। ओके, तो बाटा इंडिया आ गया, ये प्लस कर दिया। और एक कर देते हैं जैसे, ठीक है, और एक का शेयर ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए ये 3 नंबर का, ठीक। ओके, सो डन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कि बाटा इंडिया लिमिटेड और श्री लेदर्स लिमिटेड करके 2 शेयर्स मैंने ऐड किए। ओके, तो 2 शेयर्स देखो, हर एक इंडिविजुअल शेयर वेटेज और शेयर के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो इक्वी वेटेड, मार्केट कैप वेटेड और कस्टम वेटेड, यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। तो आप 3 ऑप्शन के हिसाब से इसकी वैल्यू ये स्मॉल केस डिसाइड करता है। ओके, अगर मैं मार्केट कैप वेटेज पे क्लिक करता हूँ तो मार्केट कैप वेटेज मतलब मार्केट में अभी जो वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से ये उसका वेटेज करता है। अगर मैं कस्टम वेटेड करूँ तो कस्टम वेटेड, यार एक्चुअली कस्टम वेटेड भी मार्केट कैप वेटेड की तरह ही है। ओके, तो इक्विवेटेड ही कर देता हूँ, इक्विवेटेड मतलब 50-50 हो जाता है। और हाँ, और अगर मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूँ तो ये शेयर के हिसाब से एलोकेट करता है। ओके, तो अभी मैं इसको इक्विवेटेड रहने देता हूँ। ओके, देखो अभी इसकी मिनिमम अमाउंट होगी 2,685। इसका पास 1 ईयर रिटर्न होगा -13.37%। ऑब्वियसली माइनस ही रहेगा क्योंकि ये स्मॉल केस आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप इस शेयर को ऐड कर रहे हैं इस स्मॉल केस में। सो इसका रिटर्न अभी स्टार्ट होने वाला है तो ये आपको माइनस ही दिखाएगा। और निफ्टी में इसका -8.80% अभी है। ओके, तो चलते बैक, न्यू स्मॉल केस, लीव एनीवे। अभी वॉच लिस्ट में ये मैंने कुछ टॉप 100 स्टॉक करके थे, तो टॉप 100 स्टॉक और ऑल विदरिंग इन्वेस्टिंग मैंने ये हिस्ट्री में देखे हुए थे, तो इसलिए मेरे वॉच लिस्ट में ये आ रहा है। अभी देखो आप देख सकते हैं कि टॉप 100 स्टॉक का ये एक थीम है। ये थीम में टोटल शेयर कुछ हो गए। हाँ गाइस, आपको एक बात मैं बताना भूल गया कि देखो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में हम जाते हैं। हाँ, ETFs और वेट ये हमारा रह गया था ऑप्शन देखना, तो ETF और वेट में हम गए तो देखो यहाँ पे सब आता है कि शेयर का नेम, इक्विटी, डेप्थ, गोल्ड। इक्विटी का ये शेयर और उसका वेटेज कितना है, तो ये सबका बराबर अलोकेट परसेंटेज करके यहाँ पे मिनिमम अमाउंट रखी जाती है। तो ये आपका देखना बाकी था, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी चलते बैक, अभी चलते इन्वेस्टमेंट के लास्ट ऑप्शन में।
ओके। हाँ तो गाइस मेरी इन्वेस्टमेंट थी, अभी मेरे इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 20,505 है। टोटल रिटर्न्स मेरा 1.71% यानी कि 345 है। ओके, तो हाँ ये माई स्मॉल केस की वैल्यू। और ये मेरे दो थीम्स थे जो मैंने सिलेक्ट किए थे। एक ICICI प्रूडेंशियल स्मार्ट करके एक थीम है, उसमें 2 ICICI के शेयर थे, वो मैंने लिए थे। उसका टोटल रिटर्न 4 रुपीज़ आया मुझे अभी। और माई स्मॉल केस करके, ये मैंने नाम ही माई स्मॉल केस रखा है, ये मेरा स्मॉल केस है। तो इसमें मैंने तकरीबन कुछ 6 से 7 शेयर लिए थे। तो अभी इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ये चेंज होती रहती है। अभी अगर मैं मेरे प्रोफाइल में जाता हूँ तो प्रोफाइल भी कुछ इस तरह की है। नोटिफिकेशन, हाँ यार गाइस इसकी खास बात ये भी है कि आपको हर बार स्मॉल केस की तरफ से नोटिफिकेशन आता है अगर आपको डिविडेंड मिलता है। अभी मुझे कुछ 4 दिन 5 दिन पहले डिविडेंड मिला था, तो डिविडेंड डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। तो ये नोटिफिकेशन हमें बार बार भेजता है। कुछ अप डाउन अगर आपके शेयर में होता है तो ये भी है, अप डाउन के नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे भेजता है, तो ये इसकी अच्छी बात है। अगर हम ऑर्डर में जाते हैं तो ये मेरे 2 ऑर्डर जो मैंने लिए थी। ओके देखो 6 ऑफ 6 फिर यानी कि 6 स्टॉक मैंने लिए थे। यहाँ पे 2 स्टॉक्स मैंने लिए थे। जाता हूँ फीस के बारे में बात करेगा, तो फीस देख लेते हैं इसकी। तो गाइस फीस एंड टैक्सेस में जाके आप चार्जेस फॉर स्मॉल केस, हाउ आर फीस पेड, हाउ आर स्मॉल केस टैक्सेस, ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस। ये ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस हर एक स्टॉक को, या फिर आप कह सकते हैं हर एक ब्रोकरेज जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये हर एक आप कहाँ पे भी जाओ ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस रहते हैं, ये आपको लगती है। स्मॉल केस के जो खुद के चार्जेस है वो हम देख लेते हैं पहले। तो देखो गाइस मैंने आपको बताया था कि फॉर ऑल वेदर इन्वेस्टिंग एंड स्मार्ट बेटा स्मॉल केस, ये 2 थीम अभी अवेलेबल है स्मार्ट केस में। तो गाइस फॉर ऑल वेदर इन्वेस्टिंग एंड स्मार्ट बेटा स्मॉल केस, तो ये 2 थीम अभी स्मॉल केस में अवेलेबल है। तो देयर आर नो चार्जेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग, देयर इज अ फी ऑफ 50 + 9 रुपीज GST। ओके, एंड एप्लीकेबल व्हेन यू प्लेस ऑर्डर टू इन्वेस्ट मोर SIPs, रीबैलेंस योर स्मॉल केस और टू ऐड रिमूव इंडिविजुअल स्टॉक। तो इनके लिए आपको 15 रुपीज़ देना होता है प्लस GST 9 रुपीज़। अगर हम फॉर ऑल अदर स्मॉल केस इंक्लूडिंग क्रिएटेड एंड कस्टमाइज, अगर हम ये 2 मतलब ऑल वेदर इन्वेस्टिंग और स्मार्ट बेटा स्मॉल केस को छोड़ के अगर हम दूसरे किसी थीम में या स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देना है 100 रुपीज़, जो कि 1 टाइम फी है। बात करें तो फॉर ऑल अदर स्मॉल केस इंक्लूडिंग क्रिएटेड एंड कस्टमाइज, अगर हम देयर इज 1 टाइम फी दैट इज 100 रुपीज़ प्लस 18 रुपीज़ आपकी GST एप्लीकेबल है फॉर 1 टाइम ट्रांजेक्शन। अगर आप फर्दर ट्रांजेक्शन करते हैं बाद में, आप कितने भी स्टॉक लेते हैं तो आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, अभी इतना डिटेल अगर बनाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं बैक। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट भी अच्छा है। फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन है, आप चैट विद अस भी कर सकते हैं और इनका रिप्लाई जल्दी आ जाता है। ओके, रेट अस, लॉग आउट। तो गाइस ये था स्मॉल केस के बारे में। तो आपको स्मॉल केस कैसे लगा, ये एप्लीकेशन कैसा लगा? आप बेझिझक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन सच में बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। आपको अगर ट्राई करना है तो एक बात बता दूं कि जैसे मैंने मेरी ऑर्डर में गया तो देखो ICICI प्रूडेंशियल स्मार्ट, अगर आप देखें तो ये 175 या कुछ 180 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो यार इतना, मतलब आपको अगर एग्जांपल देखना है तो आप इन शेयर में या फिर इन स्मॉल केस में इन्वेस्ट करके आप देख सकते हैं आपका रिटर्न कितना आता है, ये वर्क कैसे करता है। मैं नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, आप 170 या 200 रुपीज़ तो मिनिमम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो करके देखिए, आप मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको स्मॉल केस ऐप कैसा लगता है। अगर आपके कुछ और क्वेश्चन हो गए तो आप वो भी मुझे बताइए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अगर कहीं सबको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर शेयर करने से किसी की हेल्प होती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।